हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडिया ब्लॉगर सोनी पर। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, आज है दिन मंडे और डेट है आज 11 मार्च। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। बहुत दिन हो गए मुझे। तो अभी मैं साड़ी पहन के तैयार हो गई हूँ। घर का काम सारा हो गया है मेरा, झाड़ू पोछा बर्तन और खाना पीना सब हो गया है। खाने में दाल रोटी सब्जी और चावल ये बनाया था। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने, क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम। तो उनकी हो जाती है जल्दी से छुट्टी। तो अब मैं जा रही हूँ उनको लेने के लिए। 11:30 बज गए हैं, उनकी छुट्टी होने ही वाली है। तो चलिए चलते हैं बच्चों को लेने के लिए। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं चल रही हूँ बच्चों को लेने के लिए और बच्चों का स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पास में ही है। फिर भी रोड तो है ही है। आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा वाहन निकल रहे हैं। तो बच्चे अकेले कैसे आ जाएंगे? तो फिर मैं जाती हूँ उनको लेने के लिए, या फिर मम्मी जाती है, मैं नहीं जाती हूँ। तो मतलब घर में से कोई ना कोई चला जाता है लेने के लिए। तो आज मैं फ्री हूँ तो मैं जा रही हूँ उनको लेने के लिए। और फ्रेंड, मैं जिस जगह रहती हूँ ना, वहाँ आप किसी भी रोड पर चले जाइए, मतलब घर से बाहर निकलते ही चारों तरफ रोड है और सब तरफ भीड़ ही भीड़ रहती है। तो इसलिए फिर मुझे लेने जाना पड़ता है। तो अभी देखिए दोस्तों, मैं इनको लेकर के घर पे आ गई हूँ और अभी निष्ठा की यूनिफॉर्म मुझे चेंज करनी है। और हर्ष तो अपने आप कर लेते हैं, तो उन्होंने तो कर दी है यूनिफॉर्म चेंज कर दी है। अब वो खाना पीना खाएंगे। तो देखिए मैं निष्ठा से बोल रही हूँ कि जूते उतार के और उसी में सॉक्स रख दो। तो देखिए वो अपने हाथों से जूते उतार रही हैं और मैं बैठी हूँ, क्योंकि मैं इनको ले करके आती हूँ। फिर इनका बैग तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं थक जाती हूँ लाने में इनको। तो मैं थोड़ी देर बैठ गई हूँ और इनको आते ही तुरंत लगती है गर्मी। तो ये कहती है मम्मी जल्दी से ड्रेस उतारो मेरी। तो अभी देखिए फटाफट से ये अपने जूते उतारने लग रही हैं। आ जाइए दोस्तों, दोपहर का 1 बज गया है, 1 बजे का टाइम हो रहा है और आ जाइए खाना खा लीजिए। खाने खाने का टाइम हो गया है। अभी वैसे पौने 1 बजा है, लेकिन मुझे लग रही है बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से भूख। तो आ जाइए खाना खा लीजिए। ये देखिए, ये बैंगन आलू की सब्जी और चावल और दाल और रोटी। दाल चावल रोटी बैंगन आलू की सब्जी। आ जाइए खा लीजिए। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो देखिए खाना तो मैंने खा लिया है और एक रोटी बच गई है। एक रोटी खाई है मैंने और थोड़े से चावल खाए हैं। और अब मैं इस प्लेट को रख देती हूँ उठा करके और यहीं पे बेड पे बैठाऊंगी इन दोनों बच्चों को, कॉपी किताब ले करके, और इनको पढ़ाने वाली हूँ मैं। तो देखिए अभी हो रहा है 3:30 बजे का टाइम और 1 बजे मैं इनको लेकर के बैठी थी पढ़ाने के लिए और 2-2.5 घंटे मैंने इनको पढ़ा दिया है। अब इन दोनों में झगड़ा हो रहा है रिमोट को लेकर। तो देखिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि मुझे दो रिमोट, मुझे दो। और निष्ठा देखिए कितनी तेज़ी से मार रही है उसको, बाल पकड़ पकड़ के खींच रही हैं उसके। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने पायल वाला काम और ये दोनों अपने टीवी देखने में लगे हुए हैं क्या है, दोनों लड़ रहे हैं रिमोट के लिए। और एक कोई भी कम नहीं है, दोनों बराबरी करते हैं। निष्ठा कुछ ज़्यादा ही शैतान है हमारी। और मैं इससे डांट लगा रही हूँ तो ये मुझे कह रही है कि मुझे दिलवाओ रिमोट। तो फिर मैंने अर्श से बोला कि चलो कोई नहीं देखेगा, टीवी बंद कर दो। तो फ्रेंड, आपके घर में भी ऐसा होता है क्या? इतनी तेज़ी से झगड़ा होता है आपके बच्चों में? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। तो अभी देखिए शाम का हो गया है 7 बजे का टाइम और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ चाय रख देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड आ चुके हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं आने में। वैसे वो 5:30-6 बजे तक आ जाते हैं। तो जब वो आ जाते हैं तभी मैं चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और थोड़ा सा अदरक घिस करके डाल दे रही हूँ मैं इसमें। हेलो दोस्तों, वो तो देखिए अभी हो गया है शाम के 7 बजे का टाइम और मैं आपको मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम को। और अभी बन रही है मेरी शाम वाली चाय, बनने के लिए रख दी है मैंने। आज थोड़ा सा लेट हो गई है क्योंकि हस्बैंड ही लेट आए हैं। जब वो आ जाते हैं तभी बनाती हूँ मैं चाय। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे पीस के रख दिया है टमाटर प्याज और लहसुन वगैरह पीस करके ले आई हूँ मैं सिल पर। और आज मैं बनाने वाली हूँ चटनी, और आज के खाने में चटनी और हाथ वाली रोटी बनने वाली है, क्योंकि सब्जी मेरी रखी हुई है सुबह की, आलू और बैंगन की कटोरा। ये वाला कटोरा ना, ये भर के रखी हुई है। तो अभी देखिए चाय वगैरह पीने के बाद में हम लोग बैठे रहे थे, बातें की थी थोड़ी बहुत। और फिर उसके बाद में अभी 8:30 बजे का टाइम हो गया है।
तो 8:30 बजे मैं बनाने लग गई हूँ खाना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चटनी को फ्राई कर दे रही हूँ। और ये है लहसुन प्याज की चटनी। इसमें लहसुन बहुत सारा डाला है, मैंने पीसा है, सिल पर पीस कर लाई हूँ मैं नीचे से, क्योंकि सिल मेरी नीचे ही रखी हुई है, तो फिर मैं वहीं से पीस करके लाई हूँ। और इसको मैं भून ले रही हूँ। मैं हमेशा चटनी को भून कर ही रखती हूँ, यानी कि खाती हूँ, देती हूँ हस्बैंड को। बिना भुनी हुई चटनी मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आती है। तो यहाँ पे देखिए चटनी को भून लिया है और अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटियाँ। तो आटा मैंने लगा लिया था, तो फटाफट से रोटी सेक के खाई हम लोगों ने। फिर उसके बाद में बर्तन वगैरह धुल के और फिर मैं लेट गई, मतलब लेट गई क्या, टीवी देखते रहे हम लोग। और अब मैं मिल रही हूँ आपको डायरेक्ट सुबह। तो सुबह बन रही है मेरी सब्जी, और अभी मैं सब्जी बना रही हूँ घिया की। घिया मैंने रात को ही काट करके रख दिया था, और घिया को मैं दाल वाला बना रही हूँ। चने की दाल भी मैंने रात को ही भिगो के रख दी थी। तो अभी बस मुझे छौंकना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दाल डाल दी है, और घिया को मैं छौंक दूँगी। तो आधी तैयारी तो मैं रात को ही करके रख देती हूँ। सुबह सब्जी बनानी होती है तो उसको काट करके रख देती हूँ फ्रिज में पानी में डाल करके। ऐसे ही मैंने घिया को काट करके रात को ही रख दिया था पानी में डाल करके, और उस कटोरे को मैंने फ्रिज में रख दिया था जिसमें मैंने काट के रखा था घिया। तो अभी देखिए मैंने सब्जी को छौंक दिया है। अब मैं फटाफट से आटा लगाऊंगी और रोटियां सेक लूँगी। कुछ थोड़ी सी रोटियां सेकूंगी, फिर उसके बाद में गैस बंद कर दूँगी, क्योंकि बच्चों को नहलाना है और उनको तैयार करना है, फिर उनको नाश्ता कराना है और उनको तैयार करके स्कूल भेजना है। तो ये बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह सुबह। तो देखिए अभी मैंने थोड़ी सी रोटियां सेकी थी, और फिर उसके बाद में बच्चों को नहला धुला के तैयार कर दिया है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ उनका टिफ़िन। तो टिफ़िन में मैं उनके रखने वाली हूँ पराठे। तो यहाँ पे मैं घी के पराठे सेक रही हूँ, और ज़्यादातर मैं बच्चों को घी से ही पराठे सेक करके देती हूँ, रिफाइंड ऑयल नहीं देती हूँ उनको। रिफाइंड ऑयल के अगर मैं पराठे सेकती हूँ, वो उन पराठे को हम लोग खा लेते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। बच्चों को मैं घी के पराठे ही सेक कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पराठे सेकते जा रहे हैं फटाफट से, और अभी मैं इनको अलग से एक प्लेट में रख दूँगी, जिससे कि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं और मैं उनके लंच बॉक्स में लगा सकूँ इनको पराठों को, और सॉस के साथ या फिर सब्जी के साथ ले जाएंगे। तो देखिए सब कुछ रेडी कर दिया है मैंने, लंच बॉक्स भी लगा दिया है उनका। अब बस उनको देना है मुझे दूध। दोनों को एक एक गिलास दूध दे दूँगी। अगर वो पराठे खाना चाहेंगे तो पराठे खा लेंगे, वैसे सुबह सुबह खाते नहीं हैं, दूध पी कर ही चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इनको दूध दे रही हूँ और ठंडा कर दे रही हूँ, क्योंकि गर्म है दूध। तो देखिए यहाँ पे मैंने दे दिया है दोनों को दूध, और यहाँ पे खिड़की के पास खड़े होकर पी रहे हैं और अपनी अपनी बातें कर रहे हैं दोनों लोग कि कौन जल्दी पिएगा। तो दोनों में कंपटीशन चल रहा है खिड़की के पास खड़े होकर के। जाओ। तो देखिए फ्रेंड अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। देखिए हाथ में झाड़ू ले रखा है मैंने, और अभी मैं अपने कमरे में झाड़ू लगा रही हूँ, फिर मुझे लगाना है देवरानी के कमरे में। अभी बस देखिए यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा कर दिया है मैंने झाड़ू लगा करके, और अभी इसमें लगा दिया है मैंने। 11 बजे का टाइम हो रहा है सुबह का, और देवरानी के रूम में लगाऊंगी, फिर सीढ़ियों पर लगाऊंगी। फिर झाड़ू लगाने के बाद में फिर मुझे लगाना है पूरे घर में पोंछा, अपने रूम में और उस वाले रूम में और सीढ़ियों पे। और फिर उसके बाद में एक बाल्टी कपड़े रखे हुए हैं, वो धुलने हैं मुझे। तो चलिए फटाफट से काम करती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड अभी आप लोगों ने कुछ आवाज़ सुनी होगी, तो ये आवाज़ है बंदरों की। और अभी अभी मैंने सीढ़ियों पे झाड़ू लगाई थी, और फिर उसके बाद में ये लोग आ गए, और ये जो बुखारी है ना, उसमें से मतलब राख की थैली निकाल ली इन्होंने। राख भरी हुई रखी थी अंगीठी की, तो वो थैली निकाल के और पूरी सीढ़ियों पे इन्होंने बिखेर दिया। फिर दोबारा से मैंने झाड़ू लगाई है। इतना परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। मेरे बस की बात हो ना तो मैं इन लोगों में मार लगा दूं डंडा लेकर के, लेकिन क्या करें, हाथ में आते ही नहीं है ये लोग। तो देखिए अभी हो गया है दोपहर के 1 बजे का टाइम, 1:15 बज गया है, और अब मैं नहा धो के फ्री हो पाई हूँ। बहुत सारे कपड़े धुले थे, पहले तो पूरे घर का झाड़ू पोंछा और सीढ़ियों को धुलना, तो बहुत सारा काम हो जाता है। सुबह से लगी हुई हूँ, तब जाके 1 बजे फ्री हुई हूँ। कपड़े भी बहुत ज़्यादा धुले हैं मैंने, अभी आपको दिखाऊंगी मैं। बहुत सारे कपड़े हैं, और उनको अभी सुखाने के लिए जाना है ऊपर, और ऊपर सुखाएंगे तो फिर बंदर ले लेकर भागेंगे, तो फिर बैठना भी पड़ेगा थोड़ी बहुत देर। तो देखती हूँ बंदर हैं कि नहीं है, और जो मतलब बंदर ले जा नहीं सकते हैं वैसे कपड़े सुखा दूंगी, जैसे कि बेडशीट वगैरह। ये बेडशीट मैंने उतारी थी इसकी, वो भी धुली है मैंने। तो चलिए मैं कपड़े सुखाने चलती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कितने ज़्यादा कपड़े धुले हैं। तो ये देखिए फ्रेंड कितने सारे कपड़े धुले हैं मैंने। देखिए दोनों नल की जो टोटियाँ हैं, जो दोनों नल हैं ना, वो दोनों भर चुके हैं कपड़ों से।
देखिए पूरे भर गए हैं ऊपर तक, जगह भी नहीं बची है टांगने की। तो मैंने इसमें इसलिए टांग दे दी क्योंकि पानी इसका निचुड़ जाएगा कपड़ों का, तो फिर मैं ऊपर ले जाऊँगी। तो देखिए इतने सारे कपड़े धुले हुए हैं मैंने, और इनको धोने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, और सबसे ज़्यादा टाइम इस बेड शीट को धोने में लग गया, क्योंकि ये डबल बेड की बेड शीट है, तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और वाइट भी है। तो चलिए अभी मैं इनको सुखाने के लिए चलती हूँ। तो देखिए कपड़े मैंने छत पे फैला दिए हैं, और चारों तरफ आप लोग नज़र घुमाएंगे तो चारों तरफ आप लोगों को कपड़े ही कपड़े दिखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े धुले हैं आज मैंने। तो देखिए बेडशीट वहाँ पे सुखा दी है मैंने, और अभी थोड़ी देर में यहाँ बैठूंगी। तो देखिए फ्रेंड कपड़े सुखा करके आ गई हूँ मैं, ऊपर सुखा दिए हैं, और अभी आप लोगों ने देखा होगा कितने सारे कपड़े हैं, और बहुत सारे कपड़े हो गए थे, और कल भी धुले थे मैंने, ऐसी बात नहीं है कल नहीं धुले, वो डेली कपड़े धुल रहे हैं, लेकिन इतने ही हो जाते हैं। और यहाँ पे बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, तो ये 12 बजे ही गए थे क्योंकि इनके चल रहे हैं एग्जाम। और अब मैं फ्री हुई हूँ नहा धो के, अब मैं थोड़ा सा खाना खाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।